हम आज बात करेंगे उन इडियम्स, उन मुहावरों के बारे में जो कि आप जब ट्रैवल करते हैं उस टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इडियम्स दैट आर यूटिलाइज्ड व्हाइल यू ट्रैवल. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज ऑफ द बीटन ट्रैक. ऑफ द बीटन ट्रैक मतलब ऐसा प्लेस या ऐसा रूट जहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं. मतलब कोई ऐसी जगह जो आपकी सिटी या मेन जो एरिया है उससे दूर पड़ती हो. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द एक्सप्लोरर्स हैव जस्ट फाउंड अ विलेज ऑफ द बीटन ट्रैक. जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वहीं पे एक्सप्लोरर्स हैव जस्ट फाउंड अ विलेज ऑफ द बीटन ट्रैक. Second is, I want to stay on that island for all of summer vacation because it's off the beaten track. I don't want to be disturbed by the crowd. So basically ये एक एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से समझा देगा क्या चीज़ कि कहाँ यूज़ करना है ऑफ द बीटन ट्रैक को. ये क्या कहना चाह रहा है कि I want to stay on the island. क्यों आइलैंड पे इसलिए रहना चाहता हूँ बिकॉज वो क्राउड से दूर है एंड इट इज़ ऑफ द बीटन ट्रैक. मतलब जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं उस जगह से ये दूर है तो यहाँ पे क्राउड नहीं आएगा, तो मैं अपनी पूरी समर वेकेशन यहाँ पे बिताना चाहता हूँ. सो इट इज़ ऑफ द बीटन ट्रैक. ऐसे ही फाइंडिंग अ कैंप साइट ऑफ द बीटन ट्रैक इज़ एन ईजी टास्क फॉर हिम बिकॉज ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड कैंपर. एक एक्सपीरियंस्ड कैंपर के लिए कैंप साइट जो ऑफ द बीटन ट्रैक हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं हो, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हों, वो ढूंढना आसान है. तो ऑफ द बीटन ट्रैक इज यूटिलाइज्ड वेयर अ प्लेस और रूट दैट इज फार अवे फ्रॉम वेयर मैनी पीपल लिव. जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ से दूर कोई ऐसा प्लेस या रूट है ना जो हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ द बीटन track. Next is make your way back. So make your way back it means to try to return to your point of origin. जहाँ से आप आए थे वहीं पे वापस जाना. Little boy got lost but finally made his way back home safe and sound. So वो छोटा बच्चा lost his way but he finally got back home. He made his way back home. तो जब make का made क्यों हो गया, बिकॉज वो past में चला गया, मतलब कि हो चुका है. सो ये he made his way back home. So let's make own way back to the campsite as it is about to rain. So अपना हम लोग वापस चलते हैं. Let's make own way back to the campsite. campsite पे वापस चलते हैं as it is about to rain, क्योंकि बारिश होने वाली है. ऐसे ही दिस इज द मैप इन केस यू डोंट नो हाउ टू मेक यू वे बैक. सो ये लो मैप लेके जाओ इन केस यू डू नॉट नो हाउ टू मेक योर वे बैक. नेक्स्ट इज हसल एंड बसल. हसल एंड बसल, चहल पहल. कहते हैं ना बहुत चहल पहल है यहाँ पे, तो वो क्या है, हसल एंड बसल. अब कई लोग उस चहल पहल में रहना चाहते हैं, कई लोग उस चहल पहल में नहीं रहना चाहते. तो इसीलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये बहुत अच्छे से समझा देंगे. और हसल एंड बसल का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड वर्क यूजुअली इन अ नॉइजी सराउंडिंग. मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और काम हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, हसल एंड बसल. सो first example is I moved to a rural area because the hustle and bustle of big cities does not suit me. Okay, so I moved to a rural area. मतलब मैं एक rural area में चला गया क्योंकि मुझे big cities की चहल पहल सूट नहीं करती है. I try to avoid the hustle and bustle of shopping centers during sales. कई लोग सेल्स में जाना प्रेफर करते हैं, कई लोग नहीं प्रेफर करते. क्यों, वहाँ की बहुत ज़्यादा चहल पहल जो होती है, जो इतनी एक्टिविटी है, उसको आप अवॉइड करना चाहते हैं. तो आई ट्राई टू अवॉइड मतलब मैं अवॉइड करना चाहता हूँ. आई यूजुअली ट्राई टू अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूँ द हसल एंड बसल ऑफ शॉपिंग सेंटर्स ड्यूरिंग सेल्स. सेल्स पे शॉपिंग सेंटर्स
विजिट करना और वहाँ की हसल बसल को एक्सपीरियंस करना। You need to go somewhere to escape the hustle and bustle of the modern city. So basically in a nutshell ये क्या कहना चाह रहा है, एक क्रक्स में एक छोटी सी जो मैं इसको सम अप करना चाहूँगी वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपको किसी की चहल पहल से बचना हो, हसल एंड बसल से बचना हो, तो आप क्या करते हो, आप रूरल सिटी में जाते हो। ऐसे ही कई कबार आपको एक शांति वाले एटमॉस्फेयर में जाना है तो आप क्या कहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड द हसल एंड बसल ऑफ द पार्टी सीन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सिट बैक रिलैक्स पीसफुली। ओके, सो ऐसे अगर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यू कैन यूटिलाइज दिस इडियम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिव आउट ऑफ अ सूटकेस। लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, कई लोगों को बहुत पसंद होता है ट्रैवल करना, so they are just handy with their suitcase and कहीं भी चलो and they are not permanent, right? So उस केस में we can use that। तो इसका मतलब क्या है, to stay in several places for only a short time with only enough belongings, मतलब उतना ही सामान जो कि सूटकेस में रखा जा सके। तो बेसिकली आप ट्रैवल करते हो हर अलग अलग जगहों पे और बेसिकली आप स्टे करते हो बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए एंड आप फिर मूव करते रहते हो और आपके पास सामान उतना होता है जो सूटकेस में आ जाए। तो लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, सो शी डज नॉट लाइक अ स्टेबल लाइफ। कई लोगों को लाइफ नहीं पसंद होती कि आप एक ही घर में रह रहे हो, है ना, आपका वही स्केड्यूल चल रहा है। तो देर आर सम पीपल, सो उस केस में एग्जाम्पल क्या होगा, शी डज नॉट लाइक अ स्टेबल लाइफ, she would rather live out of a suitcase. Okay, she would love to travel, है ना, stay for shorter period of time somewhere and then shift somewhere else. So this is where you utilize. Then another example is Tom has been living out of a suitcase for years. Okay, वो सालों से घूमता ही आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, राइट। सो उस केस में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं रहना पड़ता, एक जगह थोड़ी देर रहे, फिर आप थोड़े टाइम कहीं और रहे, फिर थोड़े टाइम कहीं और रहे, तो आप उस केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट ही और शी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ही हैज़ बीन लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस फॉर ईयर्स। ओके, सो दिस कैन बी यूटिलाइज देयर एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको ये वहीं पे ही ज़्यादा सूट करेगा, तो डू यूज दिस। ऑलराइट, सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज ट्रैवल ब्रॉडन्स द माइंड। ट्रैवल ब्रॉडन्स द माइंड, दिमाग को खोलता है, दिमाग को ब्रॉड करता है, क्या, ट्रैवलिंग। तो टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कल्चर एंड हैव मोर लाइफ एक्सपीरियंसेस, it is called as, where it is called as traveling broadens the mind. So इसका मतलब है पूरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, कल्चर का एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है अगर आप ट्रैवल करते हैं। तो आप जैसे आई ऑल्सो लव ट्रैवलिंग, सो आई कैन से दैट आई लाइक ट्रैवलिंग बिकॉज ट्रैवलिंग broadens the mind or travel broadens the mind. I learned a lot about culture after the trip. As my mom said, travel broadens the mind. I learned a lot. मैंने कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना और जैसा कि मेरी मम्मा कहती हैं, my mom says that travel broadens the mind. Then I will let my kids travel to at least 50 countries. मैं अपने बच्चों को 50 कंट्रीज तक ट्रैवल करने दूंगा before they graduate, because I believe that they can learn lessons that no schools can provide, and the saying goes like travel broadens the mind. Okay, तो मैं जब तक बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, बिफोर ग्रेजुएशन इटसेल्फ, मैं बच्चों को 50 कंट्री घूमने दूंगा, क्योंकि उससे आपको जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है उसके लिए आप सेइंग क्या कहते हैं, ट्रैवल ब्रॉडन्स द माइंड। चलिए, नेक्स्ट इज हिट द रोड। Hit the road mean to leave or start a journey. Hit the road, to live or start a journey. उस केस में क्या होगा, let's hit the road now. It's 8 AM already. चलो शुरू हो जाओ, चलते हैं, because already 8 बज चुके हैं। What time is he hitting the road? मतलब what time he will leave or start a journey. Okay. I need to hit the road now. I have an appointment with the dentist this
आफ्टरनून, मतलब मुझे वापस जाना है बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट दिस आफ्टरनून. नेक्स्ट इज break the journey. Break the journey means to stop somewhere for a while during a long journey. ओके, सो कहीं पे स्टॉप जब आप लेते हो और आप लेना चाह रहे हो, आपको बहुत देर हो गई है ट्रैवलिंग करते हुए, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स ब्रेक द जर्नी. तो हम कहते हैं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं स्टॉप हो जाते हैं, ये स्टॉप ले लेते हैं या नेक्स्ट स्टॉप ले लेते हैं, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, क्या वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, क्या सेंटेंस आप यूटिलाइज कर सकते हो? लेट्स ब्रेक the journey. All right. After 3 days of walking in the forest, we broke the journey at a small village by the river. 3 दिन की वॉकिंग के बाद, 3 दिन चलने के बाद फॉरेस्ट में हमने कहाँ पे ब्रेक लिया? एक स्मॉल विलेज में जो रिवर की साइड में है. ओके, ऐसे ही वी ब्रोक द जर्नी एट मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस वेयर वी टुक फोटोज. तो आप ट्रैवल करते टाइम कहीं पे आपने स्टॉप लिए जहाँ पे आपने pictures ली. So we broke the journey at many beautiful places and we took photographs over there. So you can use like that. Next is I want to travel or do something new. मतलब have, get, give, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ में कर रहे हैं. तो itchy feet अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में आप यूटिलाइज कर सकते हैं. I didn't like living in Texas. I started getting itchy feet. सो इस केस में क्या कह सकते हैं? आई डिड नॉट लाइक लिविंग इन टेक्सास बिकॉज मुझे ट्रैवल करना था. आई स्टार्टेड गेटिंग इची फीट, है ना, जैसे कहते हैं ना चुल मचना, इची फीट, काइंड ऑफ दैट यू कैन यूटिलाइज हियर. आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 5 years एंड आई गेट इची फीट नाउ एंड अगेन. मुझे बार बार लगता है कि नो आई शुड ट्रैवल नाउ. She has itchy feet. She loves traveling around the world. Okay? So जब भी आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे friends हैं जो they love exploring, they love traveling, रुक नहीं सकते, है ना, कहते हैं ना पैर में पहिए लगे हुए हैं, है ना, ऐसे केस में आप ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं that she has itchy feet and she loves to travel the world. Okay? So that can be very nice, very impressive. सो अगर आप इस केस के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला इची फीट, तो इची फीट का रिप्लेसमेंट किस चीज़ को बताया? जब आप कहते हैं कि इसके पैर में पहिए लगे हैं या ये रुकती नहीं है कहीं पे, है ना, इसको चुल मची रहती है, टू गो समवेयर, है ना, टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. सो आप क्या यूज़ करते हैं? इची फीट. ऑलराइट. नेक्स्ट इज थर्स्ट फॉर एडवेंचर. ऑफ कोर्स किसी को वही बात है कि किसी को थर्स्ट है एडवेंचर का एंड शी जस्ट कांट स्टॉप ट्रैवलिंग. तो आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं? दैट शी इज़ थर्स्टी फॉर एडवेंचर. दोज हु हैव अ थर्स्ट फॉर एडवेंचर, वी आर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर कंफर्टेबल जॉब्स. जिनको एडवेंचर पसंद होता है, दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर कंफर्टेबल जॉब्स. वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव अ थर्स्ट फॉर एडवेंचर टू ज्वाइन आवर टीम. कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपको ऐसी जॉब्स चाहिए हैं, जो जॉब्स भी ऐसी होती हैं जहाँ आपको ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट हो. तो कई बार जो टीम रिक्रूटमेंट चल रहा होता है उसमें दे एक्सप्लोर पीपल हु हैव अ थर्स्ट फॉर एडवेंचर सो दैट दे आर रेडी टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर जॉब. ओके.